नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके पास एक सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे पास एक सवाल दिया गया है। सवाल क्या है? घातांक और करणी का क्वेश्चन है। सवाल है भैया कि 12 की घात 3.5 गुणे 3 की घात भैया 1.5 गुणे 2 की घात भैया 3 बराबर 12/x। अब हमें इस यक्स का मान ज्ञात करना है। ये जो यक्स दिख रहा है आपको, ये वाला है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? देखो भैया, सबसे पहले ये जो 3.5 दिख रहे हैं, इनको हमें 7 बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो भैया, तो 12 की घात 7/2, क्योंकि 7/2 का मान 3.5 ही तो होता है भैया। ठीक, आगे देखो। अब 3 की घात भैया 1.5 लिखा है, इसको समझो, ये 1.5 है। इस 1.5 को हम दूना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 3/2 कर दिया मैंने। पहले आप बेस मजबूत कीजिए। बेस मीन्स अपना आधार, खुद का दिमाग वेस्ट कीजिए, मतलब मजबूत कीजिए कि हमें गुणा कैसे करना है, सोचना कैसे है। अब ये कितना भी है, ये कितना है? 3 है। इसका भी हमें मतलब ऐसा कुछ करना है कि इसका भी यही सिस्टम बन जाए। कैसे बनेगा? देखो, गुणे 2 का वर्ग कर दीजिएगा और वर्ग करने के बाद 3 की घात 2 कर दीजिएगा भैया। बन गया सिस्टम। बराबर 12 की घात यक्स कर दीजिएगा। इसको हम देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों के बराबर। कैसे? 4 गुणे 3 की घात 7/2 बराबर मेरे पास क्या है? गुणे 3 की घात 3/2 गुणे 4 की घात 3/2। देखो, इनके घात बराबर हैं, इनके घातांक समान हैं। ये संख्याएं अलग अलग हैं, ये दोनों, इनके घातांक एक जैसे हैं। तो क्यों ना हम इसको समान रूप से लिख दें, तो हमसे कुछ गलत तो होगा नहीं। चलो, 4 गुणे 3 की घात 7/2 गुणे 3 गुणे 4 की घात 3/2 हो गया। 4×3 = 12, 3 चक्कू 12, एक ही बात। बराबर 12 की घात x। अब क्या करो भैया? देखो, अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन कब जुड़ती हैं? जब उनका आधार बेस समान होता है। तो 4 गुणे 3 की घात 7/2 प्लस 3/2 बराबर 12 की घात यक्स। तो इन 4×3 = 12, 12 की घात 7 और 3 10, 10/2 बराबर 12 की घात यक्स। तो इनका वैल्यू समान है, 2×5 = 10, तो यक्स बराबर कितना है भैया? 5। इतना बड़ा सवाल नहीं लगेगा, ये इतना ही बड़ा लगेगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बड़ा कर दिया। शायद ये सवाल समझ में भी आएगा आपके। अगर इतना बड़ा करके इतनी टाइम से लगाओगे तो कम से कम 2-3 मिनट तो यहीं लग जाएंगे आपको। ठीक है, देखो भैया, मैंने सवाल नोट कर लिया है। मेरे पास दिया है कि 64 की घात x+1। अब 64, ये भाई साहब जो है 64 वाले ही, इनका ये भी किसी का घन है, अर्थात कहो किसी का घनमूल है। 64 किसका घनमूल है? देखो, 64 4 का घनमूल है। कैसे? 4 की घात 3 लिखेंगे, बराबर किसके होगा? 64 के। तो देखो, इसको हम लिखो 4 की घात 3 इंटू x+1। घात के ऊपर घात की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। ठीक, बराबर 64 है, इनको हम 4 की घात 3 गुणे, इन भाई साहब को ऊपर पहुंचाओ। कैसे पहुंचेंगे? 4 की घात -x। अब गुणा में कोई संख्या होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इसको कैसे लिखें? इसको हम लिखेंगे भैया 4 की घात 3 कम 3x+3 बराबर 4 की घात 3 - x।
तो देखो 4 की घात 3 x प्लस 3 बराबर 4 की घात 3 माइनस x। अब इनका देखो आधार समान है तो इसे कैसे लिखिएगा, इसे इस तरीके से लिखिएगा 3x प्लस 3 बराबर 3 माइनस x। ये 3 भाई साहब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस की, तो इस वजह से ये तीन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये माइनस के x हैं, ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। 4x बराबर मेरे पास क्या आया, 0। तो x का मान भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान निकल आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बताओ, अगर दिक्कत हो तो बताओ, अभी सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब हम आपको